last day of the preparation of the aldehydes and ketones. Probably आज कोशिश ये करना है कि कंप्लीट हो जाए, और इसमें प्रिपरेशन में जो मैं नेक्स्ट ले रहा हूं, हेडिंग दीजिएगा, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ methyl benzene, by the oxidation of methyl benzene, ब्रैकेट में नोट कर लेना, ब्रैकेट में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, राइट, इसमें नोट करिएगा, methyl benzene on treatment with methyl benzene मतलब toluene, methyl benzene on treatment with Cl2, chlorine Cl2, in the presence of electromagnetic radiation, in the presence of electromagnetic radiation, in the presence of electromagnetic radiation, or on treatment with CrO3 in the presence of acetic anhydride, CrO3 in the presence of acetic anhydride forms ऐसे लिखना, forms ArCHCl2 and ArCHOAC whole twice respectively, ArCHOAC whole twice respectively, which on decomposition with water forms benzaldehyde, राइट। कैसे है, क्या हुआ, वो जरा बोर्ड पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहां पर ये मिथाइल बेंजीन है, इस मिथाइल बेंजीन को हमने Cl2 के साथ ट्रीट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, it results into the formation of the compound, it is a CH and here it is a Cl and it is a Cl, जो यहां पर लिखा हुआ है ArCHCl2, राइट। अब आप पानी के साथ जब आप डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे, तो वाटर के साथ जब आप डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे तो यहां से एक Cl निकल जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहां से Cl निकलेगा, OH आ जाएगा, यहां से भी Cl निकलेगा, यहां पर भी OH आ जाएगा, एक ही कार्बन पर दो OH हैं, राइट, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज CH डबल बॉन्ड O, राइट, बेंजल्डिहाइड बनेगा। राइट, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये मिथाइल बेंजीन, दूसरा केस में ले रहा हूं, इस मिथाइल बेंजीन को अगर आप CrO3 के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज CH3
CO whole twice O, acetic anhydride, CH3CO whole twice O। उस सिचुएशन के अंदर हमारे को मिलेगा यहां पर इट इज CH, और CH के साथ में लगा हुआ मिलेगा इट इज OAC, एंड हियर इट इज OAC। जिस समय आप उसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यू विल गेट और अब इसका वाटर के साथ डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे। तो वाटर के साथ जब आप डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे, राइट, तो अगेन OH और OH यहां पर आएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, OH OH यहां पर आ जाएगा, राइट, वो अनस्टेबल होगा एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इट इज CH डबल बॉन्ड O, राइट, एकदम समझ में आ गया होगा। यहां पर जिस समय आप इसको ट्रीट करवाते हैं CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट, तो ये CHOAC एंड इट इज OAC मिलेगा, राइट, और अल्टीमेटली राइट बच्चों, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड, ये AC ग्रुप आपको क्लियर होगा, उस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं। ये एसिटाइल ग्रुप है हमारा, ये एसिटाइल ग्रुप होता है। AC मतलब होता है इट इज CH3C डबल बॉन्ड O, चाहे तो अगर आप लिखना चाहें इट इज, ये जो AC ग्रुप है दिस रिप्रेजेंट्स द CH3C डबल बॉन्ड O दिस। कई जगह पर आप लिखते हो, सीधी सी बात है कि आपने सुना होगा, जैसे एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड को आप ऐसे लिखते हो ACOH। तो ये जो AC ग्रुप है, ये AC ग्रुप हमारा होता है CH3C डबल बॉन्ड O और फिर ये OH ग्रुप लगा हुआ है। राइट, नेक्स्ट लिखिएगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रिपरेशन मैंने बताई है, आज की पहली प्रिपरेशन हमारी, कि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये बच्चों पता है कहां मदद करेगी आपको, ये जो अलग छोटी छोटी सी भी मैं प्रिपरेशन आपको बता रहा हूं, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस ये है कि कई बार वो कन्वर्जेंस के अंदर आपको इस्तेमाल करवाएगा। तो कन्वर्जेंस के अंदर अगर मान लीजिए इस्तेमाल करना हो, राइट, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर हमारे को छोटी छोटी रिएक्शंस का भी अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, राइट। आप चेक करिएगा, स्पेशली अगर हम IIT-JEE की बात करें, और IIT-JEE में अगर हम जैसे 2001, 2002, 2003, तो उसमें कई बार बहुत छोटी रिएक्शन को लेकर उसने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सेट किया हुआ है, राइट। तो इसीलिए वहां पर मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम रिएक्शंस को कवर किया जाए। मैक्सिमम रिएक्शंस मतलब प्रिपरेशन के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए आप चेक करिए कई जगह पर हमने छोटी छोटी रिएक्शन भी आपको दी है, रिमोट रिएक्शन, इनफैक्ट हम पढ़ चुके थे अल्कोहल के अंदर, फिर से उसका रिपीटेशन करवाया। आप ये रिएक्शन आपके लिए नई नहीं है, ये वाली रिएक्शन आप लोगों के लिए नई नहीं है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से जो क्लोरीनेशन होता है, जो ये क्लोरीनेशन आप परफॉर्म करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक, इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल के थ्रू ये रिएक्शन निकलती है, बराबर है। कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटता है, सबसे पहले क्लोरीन का एटम बनता है, राइट, वो आप जानते हैं, राइट। रेडिकल मतलब रेडिकल के थ्रू निकलती है, राइट। इसका मैकेनिज्म श्योर नहीं है कि किस तरीके से काम करता होगा, बराबर है, बट ये बात है कि डिकम्पोजिशन पर विचार किया जा सकता है, डिकम्पोजिशन को लेकर विचार किया जा सकता है, राइट, और अल्टीमेटली आपको बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, राइट। आगे मैं बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट वन लिखिएगा, बाय हीटिंग the calcium or the barium salts, calcium or the barium salts of carboxylic acids, by heating the calcium or the barium salts of the carboxylic acid, राइट। इसमें हम क्या करते हैं कि समझ लेना, डायरेक्ट आपने हीटिंग परफॉर्म करते हुआ कैल्शियम सॉल्ट
या बेरियम सॉल्ट किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का लेते हो, राइट। जैसे कि मैंने कैल्शियम फॉर्मेट लिया, मैंने कैल्शियम फॉर्मेट को लिया, तो जब मैं कैल्शियम फॉर्मेट को लूंगा इट मींस ये है H C डबल बॉन्ड O and it is O and here it is Ca and here it is O and it is C double bond O and it is H। और मैंने इसको हीटिंग परफॉर्म किया, मतलब मैंने ड्राई डिस्टिलेशन परफॉर्म किया। तो जिस समय मैं ड्राई डिस्टिलेशन परफॉर्म करूंगा, ये है आपके सामने कैल्शियम फॉर्मेट, राइट। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, बट ये शो करने का तरीका इस तरीके से शो कर रहा है, राइट। मैं अभी से स्पेसिफाई कर दूं कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर आयनिक बॉन्ड है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, फॉर्मेट आयन के फॉर्म में HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, राइट। तो HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये दूसरा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, राइट। और जो 2 नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस कर रहा है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, राइट। आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट तक जाना है। बच्चों मैकेनिज्म क्लियर नहीं है कि वो क्या है, राइट। प्रोडक्ट तक पहुंचना है, सारे बच्चे एक ऐसे कट लगा देंगे, यहां से कट लगा देना, राइट। तो यहां पर मिलेगा HC डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, और कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो चुका है, राइट। इट इज HC डबल बॉन्ड O एंड इट इज H प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। राइट। अगर मान लीजिए कि कैल्शियम फॉर्मेट आपने नहीं लिया और मान लो कि आपने कैल्शियम एसीटेट लिया, अब उस सिचुएशन में क्या होगा, ये हमारा कैल्शियम एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O and it is O and here it is Ca and here it is O and it is C double bond O and it is CH3, right। this is your calcium acetate, again कट लगाना है, राइट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में अलग हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका एसीटोन मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O and it is CH3 plus CaCO3। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये दोनों केस आपने उतार लिए होंगे, अगर मान लीजिए कि हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट आपने लिया, मिक्स्ड सॉल्ट से मतलब है कि आपने कैल्शियम फॉर्मेट भी लिया और आपने कैल्शियम एसीटेट भी लिया, HC डबल बॉन्ड O and it is O and it is CaO C डबल बॉन्ड O and it is H, और साथ ही साथ में आपने कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी लिया आपने, इट इज O C डबल बॉन्ड O and here it is the CH3, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो यहां से आप कट लगाते हैं, समझना मेरी बात को, यहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इट इज HC डबल बॉन्ड O एंड H प्लस एक और प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, यहां कट लगेगा, राइट। ये मिल जाएगा हमारे को, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH3, ये दूसरा प्रोडक्ट मिल चुका है हमारे को, राइट। तीसरे प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, H ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो CH3 के साथ जोड़ेंगे, HC डबल बॉन्ड O वाला जो पार्ट है वो CH3 के साथ आप जोड़ेंगे, इट मींस ये हो जाएगा प्लस CH3 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट। या ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप इसके साथ जोड़ेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट। वही एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप ड्राई डिस्टिलेशन परफॉर्म करते हैं,
राइट। अगर मान लीजिए कि आपने सिर्फ एक ही कंपाउंड का, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने सॉल्ट लिया है, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप सॉल्ट लेंगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर कैल्शियम फॉर्मेट आप लेंगे तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, अगर कैल्शियम एसीटेट आप लेंगे राइट तो उस सिचुएशन में आपको एसीटोन मिलेगा। बट अगर आप मिक्स्ड ले रहे हैं तो मिक्स्ड सिचुएशन ले रहे हैं राइट तो उसमें फिर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस हैं। जैसा कि कई रिएक्शंस आप देखते हैं जहां पर कि अगर आपने मिक्स्ड लिया तो मिक्स्ड लेने के बाद आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वुड्स रिएक्शन एक इसका सिंपल सा एग्जांपल है। वुड्स रिएक्शन में आपने इथाइल ब्रोमाइड भी लिया और आपने प्रोपाइल ब्रोमाइड भी लिया तो फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आपको इथेन भी मिलता है, आपको प्रोपेन भी मिल सकता है, आपको पेंटेन भी मिल सकता है राइट इस तरीके से राइट। तो यहां पर भी आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट केस लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा। ये आपने लिया था, अगला केस हम ले रहे हैं रिंग कीटोन्स। नेक्स्ट वन इज द रिंग कीटोन्स फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग कीटोन्स फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग कीटोन्स फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड राइट। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से मतलब है कि जिसमें दो COH ग्रुप लगाओ, विच इज हैविंग द 2 COH ग्रुप राइट। डाइकार्बोक्सिलिक लिया आपने, मतलब इस तरह से लिया आपने, इट इज CH2, it is N, and here it is COOH, and here it is your COOH. बाय हीटिंग आपने हेडिंग क्या दी है, आपने हेडिंग दी होगी इट इज बाय हीटिंग, नहीं, रिंग कीटोन्स फ्रॉम द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वो एक्चुअली हीटिंग परफॉर्म करते हैं इसमें, और हीटिंग परफॉर्म कर आपको जो है प्रोडक्ट मिलता है। अब जैसे ये है हमारे पास CH2N, अब ये जो N है क्लियर कट, अब N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों, N की वैल्यू 1 भी हो सकती है। N की वैल्यू, अगर मैं N की वैल्यू की बात करूं तो N की वैल्यू 1 भी हो सकती है, N की वैल्यू 2 भी हो सकती है, N की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है राइट। कहने का मतलब यह है कि ये सारे अलग अलग एसिड्स बनते हैं। बट हां, अगर मान लीजिए कि हमारे को तो कीटोन चाहिए, वी वांट द रिंग कीटोन, तो रिंग कीटोन कब मिलेगा? रिंग कीटोन हमारे को मिलेगा जब हम N की वैल्यू 4 रखेंगे। जिस समय आप N की वैल्यू 4 रखोगे राइट, चेक करिएगा, जिस समय आप N की वैल्यू 4 रख रहे हैं, मतलब ये मैंने लिया CH2, 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 and here it is a C double bond O, and it is OH, and here it is a C double bond O, and it is OH राइट। वो लॉजिक भी समझ जाएंगे आप, लॉजिक भी समझ जाओगे आप कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, कि वो N की वैल्यू, अगर रिंग कीटोन चाहिए तो रिंग कीटोन चाहिए तो N की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होगा, जिस समय आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे, तो जिस समय आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे तो यहां पर इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH2, 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 फिर यहां CH2, एंड इट इज दिस, एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड O, साइक्लोपेंटेनॉन का निर्माण होगा, साइक्लोपेंटेनॉन मिलेगा आपको, यू विल गेट द साइक्लोपेंटेनॉन। मतलब CO2 निकल गई, एक CO2, एक कार्बन कम हो गया ना बच्चों। आप देखिए टोटल यहां पर, अगर टोटल आप कार्बन चेक करोगे तो यहां पर जो टोटल कार्बन है राइट, इट इज 4, 5 एंड 6, और वहां पर अगर आप देखोगे तो आप कह रहे हो पेंट की रिंग है, पेंट की रिंग है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 5 कार्बन है, इसका मतलब एक कार्बन कम हो गया, तो एक कार्बन कम हो गया, इसका मतलब CO2 के फॉर्म में निकल गया राइट। और ध्यान में रखना है आपको, हाउ इट इज रिमूव्ड राइट, इट इज डिफिकल्ट टू से राइट। तो ये निकल गया और अल्टीमेटली साइक्लोपेंटेनॉन मिला। उसी तरीके से यहां पर N की वैल्यू आपने 4 रखी थी, N की वैल्यू 5 भी हो सकती है। अगर N की वैल्यू 5 है, इफ द वैल्यू ऑफ N, डायरेक्टली कर रहा हूं,
CH2 whole 5 and here it is COOH and here it is again COOH, राइट। उस सिचुएशन के अंदर हमारे को मिलेगा अगेन एक कार्बन कम कर देना है, CO2 के फॉर्म में निकल रहा होगा, राइट। तो यहां पर मिलेगा हमारे को इट इज साइक्लोहेक्सेनॉन लाइक दिस, राइट। ये हमारे को मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। हाँ, अगर मान लीजिए ये साइक्लोहेक्सेनॉन मिला, अगर मान लीजिए कि हमारे पास लेट द वैल्यू ऑफ n इज 3, समझना मेरी बात को, लेट द वैल्यू ऑफ n इज 3, तो अगर n की वैल्यू 3 है, अगर n की वैल्यू आप 3 लेकर चलोगे, तो जब n की वैल्यू 3 लोगे, राइट, और हीटिंग परफॉर्म करोगे, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको ब्यूटेनॉन नहीं मिलेगा। आप समझना मेरी बात को, जिस समय आपने n की वैल्यू 4 ली, तो n की वैल्यू जब 4 ले रहे हो, राइट, तो आपने एक कार्बन बढ़ाकर आपने रिंग कीटोन बनाया। मतलब जब n की वैल्यू 4 थी तो जो रिंग बनी वो 5 की थी, जब n की वैल्यू 5 थी, तो जो रिंग बनी वो 6 कार्बन की थी। तो जब n की वैल्यू 3 ले रहे हो, तो जब n की वैल्यू 3 होगी, तो जो रिंग बनेगी वो 4 की होगी, वो 4 की होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और 4 मेंबर को इतना ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाता है। 4 मेंबर रिंग में अगेन वो जानते हैं एंगल स्ट्रेन होने की वजह से कोई बहुत स्टेबिलिटी तो नहीं मानी जाएगी। इसीलिए उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, अगर मान लो कि आपने n की वैल्यू 3 ली, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। मतलब किस तरीके से, वो जरा देख लीजिएगा। जैसे ही आपने लिया CH2 and here it is a CH2 and here it is a CH2 and here it is a C double bond O and it is OH and here it is a C double bond O and it is OH, राइट। कुछ नहीं करना है बच्चों, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल देना। ये देखिए मैंने वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल आपको निकाल देना है। जब वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, हीटिंग की आपने, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, इट मींस ये हो जाएगा CH2 and here it is a CH2, then here it is again a CH2, then here it is a C double bond O, then here it is a C double bond O and it is O and it is O, बराबर है। रिंग एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, राइट। चेक करिएगा, रिंग एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये ज्यादा स्टेबल है, 6 मेंबर्ड, राइट। दिस इज मोर स्टेबल। ये एनहाइड्राइड बनाया ना आपने, दिस इज एनहाइड्राइड, राइट। उसी तरीके से अगर मान लो n की वैल्यू 2 है, तो इफ द वैल्यू ऑफ n इज 2, बराबर है, तो फिर वो 5 मेंबर्ड एनहाइड्राइड बनेगा। यू विल गेट द 5 मेंबर्ड एनहाइड्राइड, राइट। तो ये बच्चों ये हो चुका है कि किस तरीके से आप रिंग कीटोन्स बना सकते हैं फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखिएगा, नेक्स्ट प्रिपरेशन इट इज द सॉमलेट रिएक्शन। सॉमलेट, next one it is the Somlet reaction। इसमें नोट करिएगा, when an aqueous solution of N-hexylamine, when an aqueous solution of N-hexylamine, hydrochloride is reacted with hexamethylene, tetraamine, hexamethylene tetraamine in acetic acid
and steam is passed into it, and steam is passed into it. Comma, N-hexanal is produced, comma, N-hexanal, normal hexanal is produced. This reaction is called Sommelier reaction. This reaction is called Sommelier reaction. Full stop. There is no analogous method. There is no analogous method for the preparation of ketones. राइट बच्चों, मैकेनिज्म बहुत ही इसका कॉम्प्लिकेटेड है. राइट, मैकेनिज्म में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे. राइट, सिर्फ आप उसको ध्यान में रखिए कि आपने एन हेक्साइल अमाइन, राइट, हाइड्रोक्लोराइड मतलब एक जो अमाइन है उसका आपने सॉल्ट लिया और उसको हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन के साथ ट्रीट करवाया, और जब आप स्टीम को पास करवाते हैं इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एन हेक्सेनल. राइट, क्या रिएक्शन है वो रिएक्शन आप नोट कर लीजिएगा. दैट इज CH3 होल 4 CH2 NH2 डॉट HCl. CH3 CH2 होल 4 CH2 NH2. राइट, ये है, नीचे नोट कर लीजिएगा, इट इज एन हेक्साइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड. एन हेक्साइल मतलब 6 कार्बन है टोटल. राइट, अमीन ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आपने इसको हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन दैट इज CH2 होल 6 N4 हेक्सामिथिलीन टेट्राअमीन. राइट, इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, आप नोट करिएगा इसका स्ट्रक्चर. इट इज N, then here it is a CH2, then here it is N, then here it is a CH2, then it is N and this. Right, then it is again CH2 and it is N, CH2 and it is N, then it is CH2 and it is N. चेक करिएगा, टोटल आपको 6 मिथिलीन ग्रुप नजर आ रहे होंगे, 6 CH2 आपको नजर आ रहे होंगे और 4 नाइट्रोजन आपको नजर आ रहे होंगे. हर नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, तो ट्राइवेलेंट होगा इट मींस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये है हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन. राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है. राइट, जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखता है. इसको यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है. ये जो कंपाउंड है आपके सामने, दिस इज नोन बाय द नेम यूरोट्रोपिन. अब आप समझ सकते हैं बच्चों, जब कंपाउंड इतना कॉम्प्लेक्स है, राइट, तो आप समझ सकते हैं कि उसका मैकेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है. राइट, तो कुछ नहीं, उसको ध्यान में नहीं रखना है. राइट, आप सिर्फ उसको ध्यान में रखिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि यहां पर मिल जाएगा आपको एन हेक्सेनल दैट इज CH3 CH2 whole 4 and it is C double bond O and it is H that is N hexanal. N hexanal का फॉर्मेशन हो जाएगा. राइट, सो बच्चों ये प्रिपरेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है. राइट, सॉमलेट रिएक्शन मेरे को बतानी थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जस्ट चेक इट.